मैं हूं अहमद बिन शफ़ी और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान देके फ्री हुए और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर जज्बा है, पैशन है, जोश है और उनकी उम्र का भी तकाजा है, अभी बिल्कुल यंग हैं, तो उनको कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जो उनके लिए मुफीद हो। अगर तो बहुत ज़्यादा आला मार्क्स की आपको तवक्को है तो आप जिस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड आप एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट के लिए आप तैयारी शुरू कर दें और इसके अलावा जो भी आपका पैशन है आप उस काम की तरफ चल पड़ें। कुछ सजेशंस हैं मेरी, आप उन पे अमल करके मुझे उम्मीद है कि आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। मेरा तकरीबन 15 से 19 साल का तजर्बा है तालीम से रिलेटेड, तो मैं उसी नज़र में आपके सामने कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। हो सकता है वो मेरे तजर्बात हों, आपके लिहाज से वो अलग हों, तो आप उनको थोड़ा सा मिक्स करके भी सीख सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है, तो आप उस लिहाज से देखिएगा इसको। सबसे पहला काम, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स की तवक्को कर रहे हैं तो आप एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करें। दूसरे नंबर पे वो काम करने की कोशिश करें जो आपको 18 घंटे करने से भी थकावट ना हो। अगर दिन में 24 घंटे हैं, आप सिर्फ सोने का टाइम निकालें, उसके अलावा बाकी सारा टाइम आप अपने शौक़ की तरफ लगे रहें और आपको थकावट महसूस ना हो। थकावट से मुराद मेरी जिस्मानी थकावट कतई नहीं है। जिस्म थक जाता है, हर इंसान का जिस्म थक जाता है और उसका तकाज़ा भी है कि उसने थकना है। थकावट से मुराद ज़हनी थकावट ना हो, आप उस काम को करके ज़हनी तौर पर उकताहट का शिकार ना हो और उस काम को आप पैशन, प्रोफेशन बना सकें, तो आप उस काम की तरफ अब लग जाएं। अब आपको ये जो कुछ अरसा मिल रहा है इसमें आप उसको इस्तेमाल में लेके आएँ, इस सारे वक्त को। वक्त बहुत कुछ है, वक्त को ज़ाया बिल्कुल ना करें। वक्त ही आपका दोस्त है, वक्त ही आपका दुश्मन है। अगर आप अपने वक्त को फ़जूल ज़ाया करेंगे तो आप अपने साथ दुश्मनी करेंगे। इशफ़ाक़ अहमद साहब ने कहा था कि अगर किसी से दोस्ती करनी है, दोस्ती करते हैं और उसमें आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे कोई 5,000 रुपये का आपने किसी को गिफ्ट दिया, तो असल में 5,000 की कोई वक़्त नहीं है। असल में 5,000 क्या है, उस वक्त के बराबर है जो आपने 5,000 कमाने पे लगाया था। आपने वो वक्त किसी को तोहफ़े में दे दिया है जो आपने 5,000 रुपये कमाने में सर्फ़ किया था। वो 5,000 रुपये की मद में था या वो तोहफ़े की मद में। आपने किसी से दुश्मनी की, आपने उससे वक्त उसका छीन लिया। उसने अभी 100 काम करने थे ज़िंदगी, आपने उससे उसका वक्त छीन लिया, तो आपने उससे दुश्मनी की। आप दोस्ती भी करते हैं तो वक्त के साथ, दुश्मनी भी करते हैं तो वक्त के साथ। अब आपके पास वक्त है, अल्लाह ने आपके पास एनर्जी आपको जो दी है, इस वक्त आपके पास भरपूर एनर्जी मौजूद है, टाइम भी अब मौजूद है। अब आप जिस सिमत में जाना चाहते हैं उस जज्बे की तरफ, उस शौक़ की तरफ चल पड़ें और जज्बे के साथ चलें। 2 गुज़ारिशात हो गई। एक तो ये कि आप अगर एंट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी में लगना चाहते हैं तो अभी से लग जाएँ। शौक़ की तरफ चलना चाहते हैं तो अभी से चल पड़ें। और अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये आसान काम है, आप 18 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ राब्ते में रहना और फिर साथ-साथ स्किल्स को सीख कर उन पे काम करना, ये एक बहुत मशक्क़त तलब काम है और शायद आप कभी कल को इसमें उकताहट का शिकार हो जाएंगे। जब आप एक यकसानियत का शिकार होंगे तब भी आप बोर हो जाएंगे और कभी बाज़ औक़ात ऊँच नीच ज़िंदगी में आती है, फ्रीलांसिंग की ज़िंदगी में भी आती है, तो अब भी आप बोर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप टिके रहेंगे और आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, अगर इसमें अब मुख्तलिफ़ शोबे हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग में अलग-अलग शोबे हैं। अब आप अपने शौक़ को देखेंगे वहाँ पे कि अगर आप कोडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप एक साइड पे चल पड़ेंगे। आप डाटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, आप एक साइड पे चल पड़ेंगे। लैंग्वेजेस सीखनी है आपने, जो भी एक साइड से आपने स्मूथली चलना है और उनको सीखते चले जाना है। आप PHP सीखेंगे, लारावेल सीखेंगे, आप पाइथन सीखेंगे, आप इसके अलावा डार्ट वगैरह की तरफ अगर आप चले जाते हैं, मतलब आप एक मुकम्मल एक ही शोबे को चूज़ करेंगे और उसमें आगे सीखते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे ये कम से कम 3-4 माह जो हैं आप इस तरीके से लगाएं कि ये 3-4 माह में आप उन हज़ारों लोगों को पीछे छोड़ दें जो कि इस काम में चले हुए हैं।
और आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर आप पाकिस्तान के चंद नामवर लोगों में शामिल होने की कोशिश करें, वो जिसके पास हर मसले का उस फील्ड से रिलेटेड कम से कम तजर्बा ज़रूर हो या उसके पास नॉलेज उसका ज़रूर हो। काम करने से आता है, बातें सुनने से नहीं आता। इस चीज़ को जहन में बैठा लें। बातें आप हज़ारों लोगों की सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर इधर उधर दाएं बाएं, लेकिन काम आपने खुद करना है, टाइम आपने खुद लगाना है, स्किल्स आपने खुद सीखने हैं। आप प्रैक्टिकली जब तक चीज़ों को नहीं करेंगे आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। दूसरी चीज़, अब आप आ जाते हैं, आपने ग्राफिक्स सीखनी है या आपने दूसरे तीसरे काम सीखने हैं, तो आप जहाँ से भी सीखें उस बंदे को भी वैल्यू दें। आपने एक बंदे की अगर एक वीडियो देखी है, आपको वो पसंद आई है, तो उसकी वीडियो का हक अदा करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप हिशाम सरवर साहब से सीखते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, तो सिर्फ ये ना देखें कि वो बातें ही सिखा रहे हैं, वो आपको वो टेक्निक सिखा रहे हैं जिस तरीके से आपने कस्टमर को हैंडल करना है। अब आप हिशाम सरवर साहब की वीडियो को देखते हैं, उनके ग्रुप से फ़ायदा लेते हैं, जो जिस ग्रुप का नाम है लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सरवर, ठीक है। लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सरवर, ये एक ग्रुप है, 3.5-4 लाख के करीब वहाँ पे मेंबर्स हैं, आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, दिन रात मौजूद हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अब आप उस वीडियो का हक कैसे अदा करेंगे? आप उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे, अपनी भी एक वीडियो बना के वहाँ पे रख दें कि मैंने हिशाम सरवर साहब से आज ये सीखा और मैं इस पे अमल करने की कोशिश करूँगा। अगले दिन आप जो सीखें आप उसके बारे में बनाएं, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 100 दिनों में आपके पास एक ऐसा डाटा बन चुका होगा, जो चीज़ें आप सीख चुके होंगे उनके बारे में आपके दाएँ बाएँ लोग कम से कम आपके बारे में ज़रूर जान जाएंगे। आपके डेली के सोशल मीडिया पे अपडेट करने का आपको भी फ़ायदा हो रहा है और उस बंदे की वीडियो का भी हक अदा हो रहा है जिसने वो काम किया था। अब मैं आपको सीधा कुछ लोग भी बता देता हूँ, यहाँ पे हिशाम सरवर साहब का नाम आया तो मैं कुछ ऐसे लोग भी आपको बता देता हूँ जिनको आपको फॉलो करने से आपको काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं आप हिशाम सरवर साहब को सीखेंगे। अगर आप और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी शोबा इख्तियार करना चाहते हैं आपको डिजी स्किल्स को लाजमी विज़िट करना चाहिए। इसके बाद अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इमरान अली दीना सबसे दी बेस्ट टीचर हैं जिन्होंने लाखों लोगों को पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई है। इसके बाद आप वीडियो एडिटिंग के हवाले से गिगेरिया का एक प्लेटफॉर्म है, गिगेरिया ट्रेनिंग या वीडियो एडिटिंग के हवाले से, वहाँ पे इसको सर्च करें गिगेरिया वीडियो एडिटिंग, आप वहाँ पे भी मुकम्मल कोर्स मोबाइल की मदद से सॉरी आसानी से आपने वीडियोस कैसे एडिट करनी है आप उनके बारे में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैनवा पे तो कैनवा पे भी सर्च करें कि कैनवा के ट्यूटोरियल्स वगैरह भी पढ़ें, आसानी से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वहाँ पे सस्ते में सीख सकते हैं। सस्ते से मुराद ये है कि आप मोबाइल पे लैपटॉप पे हल्की फुल्की आप करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग वहाँ पे अच्छे डिज़ाइन बना के उनको भी ऑनलाइन मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। ये हैं जी आपके चंद सीधा लोग। अब इसके बाद अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में सलमान नसीम के नाम से, सलमान एनिमेटर के नाम से फेसबुक पे मौजूद है, उनका ग्रुप भी मौजूद है, वेबसाइट भी उनकी मौजूद है और आप उनको सर्च करें सलमान नसीम लिख के या सलमान एनिमेटर लिख के तो आप उनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें। पाकिस्तान में दी बेस्ट वीडियोस एनिमेशन से रिलेटेड, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन से रिलेटेड वो सलमान नसीम साहब की हैं। इसके बाद आप ऐसे ही लोगों को फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो कि आपके दाएं बाएं भी मौजूद हो सकते हैं। आप उनको यूट्यूब भी सर्च भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर लिख के, उर्दू लिख के आप सर्च करेंगे किसी भी चीज़ के साथ तो वो आपको उससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये थी गुजारिशात मेरी। अब आप अपने टाइम को भी वैल्यू दें, दूसरों के टाइम को भी वैल्यू दें। आपने दूसरों के टाइम की वैल्यू इस तरीके से की, जिस चीज़ से, जिस इंसान से आपने कुछ भी सीखा उसकी आपने वीडियो की तशहीर कर दी। दूसरा काम आप क्या करें, मेरी वीडियो भी आ गई ना, आपको अगर इससे भी फ़ायदा हो तो इसको भी शेयर करना है आपने। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ख़ुद अपने टाइम को भी वैल्यू दें। आप अपने टाइम को कैसे वैल्यू देंगे, जब आप दूसरों को उनके टाइम का प्रॉपर पे कर रहे होंगे ना तो आप अपने टाइम का भी प्रॉपर उनसे हक लेने के हकदार होंगे। किसी भी बंदे को आप अब काम कर रहे हैं, आपने फ्री में सीख लिया है, आपके टाइम की आपको कदर नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं एहसास कि किसी बंदे ने आपको सिखाया तो वो उसने अपना वक्त आप पे सर्व किया, आप उसको पे करके आएँ। अब आप पे करने के बगैर आएँ तो फिर आप अपने टाइम की कैसे वैल्यू दूसरों से निकलवाएंगे, दूसरे भी आपसे मुफ्त में काम करवाएंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने पे काम करेंगे। आपने जो काम सीखा है भाई आप दूसरों को दिखाओ। जब तक आप दूसरों को दिखाते नहीं आपके उस स्किल की किसी को इल्म ही नहीं है। पहला मैंने काम आपको ये कहा कि आप उसके बारे में वीडियोज़ बनाएंगे।
वीडियोस बनाएंगे कि मैंने ये काम आज सीखा है और इस तरीके से मैंने सीखा है, फ़लाँ प्लेटफॉर्म से सीखा है, मैंने आज ये काम किया, आप मेरा काम चेक करें। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन, चौथे दिन, आप 100 दिन आपने काम किया, 3 माह आपने काम किया, उसके बाद आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप हुए हैं उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आप एक तरतीब में ले आएँ। आपने 30 दिन के अंदर एक वेबसाइट बनाना सीखी, आपने 90 दिन तक जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं उनको एक जगह पे आप नोट डाउन कर लें कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, ये मेरा पोर्टफोलियो है। आपका वो पोर्टफोलियो होगा, वो आपका फेसबुक पेज भी बन सकता है, वो आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, वो कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपके सारे लिंक्स, वो एक पैगाम हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है जहाँ पे आपने उन तमाम का लिंक एक डाला हो। आप बताएं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये वेबसाइट्स बनाई हैं, आप मेरे काम को चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आपको ज़रूरत है वेब डेवलपर की, उसको आप एक पैगाम बना के इस तरीके से भी ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। ये है आपका पोर्टफोलियो बनाना, पहला काम आपने ये करना है। अगर आप वीडियो एडिटिंग की तरफ जा रहे हैं, दूसरा तीसरा काम, ठीक है। अब इसमें आसान आसान काम, जुगाड़िए प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब वीडियोस बना सकते हैं यूट्यूब पे, उस पर थोड़ा आपको सब्र कर रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा उस पर जी। तो आप लाजमी तौर पर उस काम की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपका शौक़ है कि आपने घूमना फिरना है तो आप उस काम की तरफ लाजमी तौर पर मूव कर जाएँ। अपने इलाके की वीडियोस बनाएँ, खूबसूरत मनाज़र की वीडियोस बनाएँ, अच्छी जो अच्छे टूल्स हैं उनकी वीडियोस बनाएं। अगर कुछ भी आपको शौक़ है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सुपर कार ब्लॉन्डी के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर उनका है प्लेटफॉर्म। तो वो बेहतरीन किस्म की वीडियोस बनाती हैं। उनका शौक़ है कि सुपर कार्स और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, घूमना फिरना उनका जो शौक़ है। तो वो क्या करती है, पूरी दुनिया की गाड़ियाँ जो सबसे यूनिक किस्म की हैं उनको वो ला के दिखा रही होती हैं। इसी तरीके से लाहौर में एक बंदा है, उसका शौक़ है प्रॉपर्टी के हवाले से वो काम करता है, तो प्रॉपर्टी के बारे में वीडियोस बनाता है। अब उसने एक वीडियो बनाई है जी, 12 करोड़ का एक घर है जी, देख लें। मैं लेना देना मेरा कुछ नहीं, मैं भी देख रहा हूँ, दूसरे भी देख रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग उसकी वीडियोस को देख रहे हैं। अब सुपर कार के हवाले से ज़िंदगी में कभी हमने सफ़र नहीं उसमें किया, लेकिन ये कि हमें देखने का शौक़ है, भाई ये क्या चीज़ है, क्या वो दिखा रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, उनका कंटेंट बिक रहा है। आप अपना कंटेंट इस तरीके से भी बेच सकते हैं। कोशिश करें, मेहनत करें, जिस काम में जहाँ पे आपको रहनुमाई की मेरे हवाले से ज़रूरत होगी, आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन तब जब आप मेरे टाइम को भी कदर दे रहे होंगे। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपसे चार्ज करने के हवाले से नहीं खाली बात कर रहा, मैं आपको उस रिस्पेक्ट की भी बात कर रहा हूँ जो कि हर एक उस बंदे को आपने देनी है जिससे आपने कुछ ना कुछ सीखना है। मैं हूँ आपका दोस्त अहमद बिन शफी। सलामत रहें।